हज़रत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इबादत, सबसे ज़्यादा अच्छा आमाल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा आमाल वो है जो वक्त से नमाज अदा करे। फिर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, दूसरा कौन सा आमाल अल्लाह के नज़दीक बेहतर है, बेहतरीन है, यानी अच्छा है? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दूसरा आमाल अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करना, और तीसरा अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिहाद करना, यानी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना। ये तीन आमाल अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हमारे शौकत भाई, उनके वालिद साहब लियाकत भाई के बड़े भाई मेहर अली खान, जिनका नाम है, अल्लाह ताला से ही दुआ करूँगा अल्लाह ताला उनकी तमाम अगली और पिछली गुनाहों की बख्शिश फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके नाम से आज महफिल सजाए हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ये मुहर्रम का महीना भी है। इस महीने के सदक़े में अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में लेकर जाना चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाह मरहूम की तरफ चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन जब बचपना का आलम था, हज़रत इमाम हुसैन छोटे थे, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उस तमाम दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा भी था जो अब हज़रत इमाम हुसैन के कदम मुबारक को, यानी जहाँ पे इमाम हुसैन कदम रखते थे, उस कदम की मिट्टी को लेकर, रेत को लेकर अपने चेहरे में मला करता था, अपने चेहरे में मला करता था। तो इतने में अल्लाह के नबी उस जगह में आकर पहुंचे और उस बच्चे को गोद में उठाते हैं, उठाकर उसकी पेशानी को बोसा देते हैं, चूम लेते हैं। तो तमाम सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये क्या माजरा है? इस बच्चे को, पेशानी को चुमने की वजह क्या है? हमें समझ में नहीं आया। तो इतने में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, सुनो सुनो, ये इस बच्चे को मैंने इसलिए चुमा, इसे इसलिए बोसा दिया कि ये मेरे नवासा इमाम हुसैन के कदमों को चुमा करता है। मेरे इमाम हुसैन में, यानी मेरा नवासे के कदमों की धूल को अपने चेहरे में मलता है, इसलिए मैं इसके पेशानी को बोसा दिया। ऐ सहाबा, गवाह रहना, कल हश्र के मैदान में मैंने इसकी भी शफाअत करूंगा, इसके खानदान वालों की भी शफाअत करूंगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ये नबी के घराने वाले हैं। नबी के घराने वाले अल्लाह के नबी शाह फरमाते हैं, जिसने
मेरे नवासे से मोहब्बत की यानी उससे मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे अहले बैत से दुश्मनी रखी यानी वो मुझसे दुश्मनी रखी, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से दुश्मनी रखी, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी किया उसका ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम होता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ये माह मुहर्रम का महीना है। इस महीने में हम इमाम हुसैन के नाम से जितनी कुरान की तिलावत करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया में जिसने मेरे औलाद इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेगा, कल हश्र के मैदान में मैं उसकी शफाअत करूंगा, कल हश्र के मैदान में मैं उसे साथ जन्नत में लेकर दाखिल होऊंगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी अगर हम इमाम हुसैन से, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करके गुजारेंगे तो आज हमारा दुनिया भी संवरते हुए नजर आएगा और आखिरत भी संवरते हुए नजर आएगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इतना याद रखें, एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम स्टेट हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों नवासे के अंदर कुश्ती लड़ाने लगे। कुश्ती लड़ाने लगे तो हजरत दोनों नवासे जब कुश्ती लड़ रहे थे तो हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ए हुसैन, हुसैन के इस बाजू को पकड़ो, इस तरफ से पकड़ो। तो इतने में हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करते हैं, मेरे बाबा जान, ये कैसी बात है, अब बड़ों की हुसैन की तरफ सपड़ ले रहे हैं, उसकी तरफ उसे बता रहे हैं कि हुसैन छोटा है, अब उसे बड़े को बता रहे हैं कि अब हुसैन को इस तरह पकड़, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। तो इतने में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, तू नहीं देख रही है कि मैं अगर बड़े की तरफ सपड़ ले रहा हूं तो हुसैन की तरफ जिब्रील सपड़ ले रहे हैं, छोटे की तरफ इमाम हुसैन की तरफ जिब्रील सपड़ कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ये नबी का खानदान, नबी का अहले बैत कितना मर्तबा बुलंद वाला है। अगर हम दुनिया में रहते वक्त उनसे सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे तो हमारा इमाम हुसैन, यही नबी का नवासा, कल हश्र के मैदान में अल्लाह के बारगाह में ही अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे नाना जान, दुनिया में रहते वक्त, ये दुनिया में जिंदगी गुजारते वक्त ये मुझसे भी मोहब्बत था, ये मुझसे भी मोहब्बत किया, ऐ मेरे नाना जान, ये आपसे भी मोहब्बत किया, मुझसे भी मोहब्बत किया, या रब्बुल आलमीन, इस तमाम लोगों को बख्श दे ताकि इस मोहब्बत के सदक़े में इन्हें जन्नत हासिल हो सके। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अगर हम सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे, अगर हम सिद्क़, क़यामत के दिन हमारी यानी हमारा दुनिया भी संवरते हुए नजर आएगा और आखिरत भी संवरते हुए नजर आएगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अब जब हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, जब हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम बड़े गमगीन होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं कि आज हमारे घर में हमारा बाप का इंतकाल हो गया, हमारी माँ का इंतकाल हो गया, हमारा भाई का इंतकाल हो गया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, जब इंसान के पास मौत के फरिश्ते आते हैं तब उन्हें असली औकात नजर आता है, तब वो असली औकात देखते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इतना याद रखें, जब इंतकाल हो जाता है, जब फरिश्ते जिस्म से रूह जुदा खींच के लेकर जाते हैं
तो इतने में जब नेक बंदा होगा, नबी का चाहने वाला होगा, नबी पे दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, उसके चेहरे में मुस्कुराहट होगा, वो यही चीख चीख कर कहेगा, यही चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि ऐ मेरे पड़ोसी वाले, ऐ मेरे रिश्तेदार, ऐ मेरे घर वाले, मुझे जल्द से जल्द गुस्ल दिया जाए, मुझे जल्द से जल्द कफन पहनाया जाए, मेरी जनाजे की नमाज जल्द से जल्द अदा की जाए और मुझे कब्र तक जल्दी से पहुंचा दिया जाए। इसलिए कि मैं जब कब्र में जाऊंगा तो मैं तड़प, पूरी जिंदगी मेरी तड़प के गुजरी है कि मैं कब्र में जाऊंगा और नबी का दीदार करते हुए उठूंगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अगर हम सिद्क़े दिल से मोहब्बत करेंगे, अगर हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे तो हमारी कामयाबी ही कामयाबी होगी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, दो दोस्त, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और हमारे हजरत भी बैठे हैं, सफरुद्दीन साहब, उनकी भी बयान आप लोगों को सुनना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि दो दोस्त एक सफ़र में जा रहे थे, जाते जाते अचानक बारिश होने लगी। अब उस बारिश से बचने के लिए एक गार में जाकर छुप जाते हैं, वहां पे सहारा ले लेते हैं। लेने के बाद अब अचानक बारिश की वजह से एक पेड़ जो था, दरख्त जो था, उस बारिश की वजह से उस गार के ऊपर गिर जाता है। गिरने के बाद अब वो दो दोस्त गार के अंदर हैं, अब परेशान हो गए, अब परेशान हो गए कि हम यहाँ से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, हम यहाँ पे दबे हुए हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारा रब के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो इतने में वो दोनों दोस्त अपने आपस में बातें करते हैं कि हमारा पूरी जिंदगी में कोई अच्छा आमाल याद किया जाए, हो सके अल्लाह ताला उस आमाल के सदके में हमें बचा ले। तो इतने में एक दोनों दोस्त सोचने लगे, सोचने के बाद अपने जहन में लाते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को सवाल करता है, जरा ये बता तेरा अच्छा आमाल क्या है। तो वो दोस्त कहने लगा कि मैं पूरी जिंदगी में अपने वालिदैन की खिदमत करके गुजारी है, मैं बकरियां चलाने जाता हूँ, जाके आने के बाद मैं बकरी का दूध दूकर अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को देता हूँ। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, एक दिन ऐसा होता है कि मैं किसी काम से बाहर चला गया था, आते ही वक्त ज्यादा हो गया और मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने हमेशा की तरह बकरी की दूध को धोने के बाद अपने वालिदैन के सिराने खड़ा रहा, सिराने खड़ा रहा। अब सिराने खड़े होने के बाद अपने मेरे बच्चे दूध की तलब करते रहे, मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं अपने वालिदैन को छोड़कर अपने बच्चों को दूध पिला दूं, ये गवारा नहीं। वैसे सिराने खड़ा होकर दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। इतने में सुबह हो गया। सुबह होने के बाद जब वालिदैन नींद से बेदार होते हैं, जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि मेरा लख्त जिगर नूरे नजर दिल का चैन हमारे सिराने खड़ा हुआ है दूध का प्याला लेकर। सवाल करते हैं, ए मेरे बेटा, क्या तूने रात में नहीं सोया? ए मेरा बेटा, क्या तूने रात भर यहीं पे खड़ा रहा? तो इतने में वो लख्त जिगर कहने लगा, हाँ हाँ मेरे वालिदैन, ए मेरे माँ बाप, मैं यही आपकी मोहब्बत में, आपकी खिदमत के लिए, आपके ताज़ीम के लिए, आपकी अदब के लिए मैंने इस दूध का प्याला लेकर सिराने खड़ा रहा, सिराने खड़ा रहा। पूरी रात गुजर गई, मैंने एक पल भी, यानी एक जर्रा भर भी मैंने आंख को पलका नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, इतने में वालिदैन दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन, मेरे इस औलाद को हर परेशानी से बचा, हर मुसीबतों से बचाना। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, इतने में वो दोनों दोस्त में, वो जो दोस्त वालिदैन की खिदमत किया करता था, अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है और या रब्बुल आलमीन, अगर मेरा ये आमाल तेरे बारगाह में कबूल है तो इस आमाल के सदके में से बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, कुर्बान जाओ
अगर हम अपने वालिदैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे, अगर हम उनकी एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, तो इतना याद रखें, उनकी जो दुआ दिल से निकलती है, अल्लाह ताला उस दुआ के सदक़े में हमारी हर परेशानी को दूर कर देता है, हर मुसीबतों को दूर फरमा देता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्त, जवानों,